देश में काम कर रही प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियां फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। 3 महीने का समय दिया था, जो 26 मई को पूरा हो रहा है। अभी तक इन कंपनियों ने सरकार के बताए नियमों का पालन नहीं किया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या 2 दिन के बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बंद हो जाएंगे? भारत में सोशल मीडिया वेबसाइट एक इंटरमीडिएट की तरह काम करती है। अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट करता है तो किसी भी सोशल मीडिया कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उन्हें भारत सरकार की तरफ से इम्यूनिटी प्राप्त है। लेकिन सूत्रों की माने तो सरकार के बताए निर्देशों को 26 मई तक नहीं मानने पर ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को जो इम्यूनिटी मिली है उसे सरकार समाप्त कर सकती है। ऐसा होने पर भविष्य में संबंधित सोशल मीडिया साइट पर कोई भी यूजर अगर आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उस यूजर के साथ संबंधित सोशल मीडिया साइट पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो सवाल यही है कि क्या ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 26 तारीख को बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने कहा था ये सेट ऑफ नियम है जिन्हें आपको फॉलो करना है, उन्हें अप्लाई करना है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कंपनियों ने सरकार के बताए नियमों का पालन नहीं किया। ऐसे में सरकार की ओर से जो इम्यूनिटी उन्हें मिली हुई है, इस सेंस में कि अगर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट करता है तो अगर कार्रवाई होती है तो वो सोशल मीडिया कंपनी पर अब तक नहीं होती रही है। ऐसे में माना यह जा रहा है 2 दिन का वक्त है, अगर कर लेते हैं तो ठीक, नहीं तो सरकार ये इम्यूनिटी वापस ले सकती है। कोरोना ने प्रदेश के सैकड़ों परिवारों को न भूलने वाला दर्द दिया। कई परिवारों में अब कोई कमाने वाला नहीं रहा, लेकिन प्रदेश सरकार अब ऐसे परिवारों के लिए मददगार बनेगी। अशोक गहलोत सरकार ऐसे परिवारों के साथ ही ऐसे बच्चों के लिए नीति बनाने पर जोर दे रही है जिनके माता और पिता दोनों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना प्रभावित परिवारों को जल्द मिलेगी राहत। प्रभावित परिवार और अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी मदद। पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश में राहत पैकेज का ऐलान। पंजाब मॉडल फॉलो कर सकती है राजस्थान सरकार। कोरोना से तबाह हुए परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गहलोत सरकार बड़ा ऐलान करने वाली है। खासकर ऐसे परिवार जहां कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मौत हो गई, तो वैसे परिवार जिसमें अब सिर्फ बच्चे ही बचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए इसी महीने में नीति तैयार कर राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा का ऐलान किया जा सकता है। वहीं कमाऊ सदस्य खोने वाले परिवारों को 2500 रुपए तक की पेंशन दी जा सकती है। पेंशन की राशि के लिए भी अलग अलग कैटेगरी बनाई जा सकती है। पीड़ित परिवार को पालनहार योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभ दिया जा सकता है। कोरोना से अब तक प्रदेश में करीब 7,700 मौतें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कमाऊ सदस्य खोने वाले परिवारों को 2500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का फैसला किया है। वहीं अनाथ हुए बच्चों को दिल्ली सरकार 2500 रुपए महीने की मदद देगी। दिल्ली में प्रत्येक मृतक के परिवार को भी 50-50 हजार की मदद का ऐलान हुआ है। एमपी सरकार अनाथ हुए बच्चों को 5000 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। एमपी में कोरोना से मौत वाले परिवार को 1 लाख रुपए की एक मुश्त मदद दी जाएगी।
पंजाब सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा का फैसला किया है। कमाने वाले सदस्य को खोने वाले परिवार को पंजाब सरकार 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। राज्य सरकार इन राज्यों के साथ ही दूसरे राज्यों की ओर से लिए गए फैसलों का अध्ययन कर रही है। राजस्थान में प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए संवेदनशीलता के साथ नीति तैयार करने की कोशिश हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर दौसा से है, जहां न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर असर हुआ है। 21 दिनों में 341 बच्चों के संक्रमित होने पर सीएमएचओ ने मोहर लगाई। डॉक्टर मनीष चौधरी ने कहा, आपके आंकड़े पूरी तरह सही हैं। जिनके माता पिता कोरोना संक्रमित आए थे, उनके बच्चे भी संक्रमित हुए, लेकिन इम्यूनिटी अच्छी होने के चलते उनमें लक्षण दिखाई नहीं दिए। वहीं इस मुद्दे पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा, सरकार की पूरी तैयारी है। कोरोना गाइडलाइन को गंभीरता से लेना चाहिए, जिससे हम तीसरी लहर से बच सकेंगे। दरअसल न्यूज़ 18 की टीम ने दौसा के गांव का जायजा लिया, जहां ज्यादातर बच्चे पॉजिटिव हैं, लेकिन लक्षण नहीं है, वह पूरी तरह सुरक्षित है। सैंपलिंग हुई उसके बाद में बच्चे कितने पॉजिटिव आए हैं आप लोग? 2। कितने साल के हैं? ये है ना दोनों, ये 2 बच्चियां हैं। कब आई? पूरी वाला फिल्म चलता है पूरी। अच्छा, प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किस तरीके का है? कुछ भी नहीं मिला, अभी तो दवाई मिली है बस। ये बताइए, आपके घर में जो फादर थे उनके, वो कब पॉजिटिव आए थे और उनके साथ क्या हुआ? खांसी जुकाम हो, पेट में दर्द हो, छाती में भी दर्द हो। हमने जांच कराई अस्पताल में। जो आपने 21 दिन के जो आंकड़े 345 से निकाले थे, और बच्चे जो हैं, बच्चों की उम्र जो 18 साल से कम के होते हैं, और होता है 0 से लेकर 12 साल तक बच्चे होते हैं, और 12 से लेकर 18 साल भी अडल्ट की स्टेज में आ जाते हैं, वो पॉजिटिव आए हैं। वो आपके आंकड़े भी सही हैं, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी बीमार नहीं है। जब हम सैंपल लेने आते हैं घरों के अंदर, माँ बाप पॉजिटिव होते हैं, उनके घर के परिवार के पॉजिटिव होते हैं, तो बच्चे भी पॉजिटिव आते हैं, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन अभी तक एक भी न तो एडमिट हुआ है, न ही कोई बीमार बताया गया है, नहीं इसको किसी तरह का इलाज हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी की खबर है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इम्यूनिटी इतनी बूस्ट है उनकी कि वो संक्रमण का असर उनको बीमार नहीं कर पा रहा है। संक्रमित थे, वो बात सही है, वो हमारी रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड एडमिट होने का या बीमार होने का या इलाज होने का कोई हमारे पास नहीं है। तीसरी लहर WHO ने सिर्फ सस्पेक्टेड क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आ सकती है। हमारा काम अच्छा रहेगा तो नहीं आएगी, वैक्सीनेशन पूरा होगा तो अच्छी आएगी नहीं, ट्रीटमेंट हमारा होगा तो आएगी नहीं। मैं तो आश्वस्त हूँ कि थर्ड लहर आएगी नहीं। देखिए, पूरा विश्व तीसरी लहर के अंदेशे की तरफ जा रहा है, और हमारी भी सरकार की पूरी तैयारी है कि हम लोग तीसरी लहर से राजस्थान की जनता को बचा पाएं, बच्चे सुरक्षित रहें। हम सब लोगों को कोरोना की गाइडलाइन को बहुत गंभीरता से लेना है, और जो भी बातें नॉर्म्स के आधार पे हैं उनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित हम लोग तीसरी लहर से बच पाएंगे। वक्त एक ब्रेक के बाद देखिए मैंगो मैन का मिसाली आम। कोरोना काल में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना से बचने का ये सबसे अचूक, सबसे कारगर उपाय है। देश के दूर सुदूर गांव तक ये जानकारी पहुंचे, इसके लिए नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो मिलकर एक अभियान चला रहे हैं। देश के 3 राज्यों के 3 जिले, इन तीनों जिलों के सैकड़ों गांव, लेकिन मकसद एक, कोरोना टीके की जानकारी जन जन तक पहुंचानी। नेटवर्क 18 इसके लिए संजीवनी अभियान चला रहा है, जिसमें उसे फेडरल बैंक और अपोलो का भी साथ मिला है। पंजाब के अमृतसर में संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर उपायुक्त गुरप्रीत सिंह खैरा, फेडरल बैंक के आदित्य बिस्सा और मनमीत सिंह, अपोलो अस्पताल के डॉक्टर बलजीत कौर और एनजीओ यूनाइटेड वे के कपिल मौजूद रहे। अमृतसर के 70 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी।
ये अभियान अमृतसर में 27 जून तक चलेगा। 7 अप्रैल 2021 को अटारी बॉर्डर से अभियान शुरू हुआ। अभिनेता सोनू सूद ने अभियान को हरी झंडी दिखाई। न्यूज़ 18 और फेडरल बैंक सारी टीम ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗਾੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 80% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ क्योंकि वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो के टीका है संजीवनी लगाया क्या अभियान की शुरुआत हुई। यहाँ संजीवनी गाड़ी को आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा और जिला टीकाकरण अधिकारी प्रवीण जड़िया ने संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर फेडरल बैंक के क्लस्टर हेड अजय जुनेजा, अपोलो के अभिलाष पिल्लई और एनजीओ यूनाइटेड वे के मुंबई से हिमांशु मौजूद रहे। इंदौर के 100 गांवों का संजीवनी गाड़ी दौरा करेगी। इंदौर में ये अभियान 12 जुलाई तक चलने वाला है। सफलता पर ही हमारे देश में इस अभियान के सफलता पर ही इसको नियंत्रित करने की हमारी रफ्तार तय होगी। छोटे गांवों के अंदर पहुंचा जाए और वहां पर जो लोग हैं उनको एकदम अच्छे से समझाया जाए, एक अवेयरनेस की जाएगी जिससे जो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के बारे में जुड़ पाएं। दक्षिण कन्नड़ में भी नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। यहाँ जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र केवी ने संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर फेडरल बैंक के रीजनल हेड श्रीकांत और यूनाइटेड वे एनजीओ की शिखा शेट्टी मौजूद रहीं। दक्षिण कन्नड़ में 60 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी। दक्षिण कन्नड़ में 22 जून तक ये अभियान चलेगा। Whatever that negative apprehension people are having, that too especially in the rural area, that will come down and lot of people will come up to this vaccination booth to get themselves vaccinated to protect the entire society, especially in Dakshin Kannada, corona free. I think the next 30 days we will be covering 60 villages, especially the rural Dakshin Kannada people will be enlightened about the need for going vaccination, the applications, etc. so that to help them to get it vaccinated as much as possible. महाराष्ट्र में नासिक के 150 गांव के लिए मंगलवार से और आंध्र प्रदेश के 120 गांव के लिए संजीवनी गाड़ी का अभियान 4 जून से शुरू होने वाला है। इस अभियान का मकसद कोरोना टीके को लेकर गलतफहमी और भ्रांतियों को दूर करना है और ग्रामीणों को टीके के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश को कोरोना की महामारी से मुक्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लखनऊ के मलिहाबाद के आम पूरी दुनिया में मशहूर है। आम की इस मशहूर वैरायटी का श्रेय पद्मश्री कलीमुल्लाह खान को भी जाता है, जिन्होंने इस बार अपने बगीचे के आमों का नाम कोरोना काल में जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया है। आमों का ये बगीचा जितना खास है, उतना ही इस बगीचे के आम खास हैं। इनके खास होने की वजह इनका नाम है। यहाँ पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक और सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश तक कई बड़े राजनेताओं के नाम से आम के पेड़ हैं। अखिलेश मैंगो उनके पिताजी के नाम से, नेताजी के नाम से, मोदी साहब के नाम से और आपके सोनिया जी के नाम से। अब ज्यादा स्थिति खराब हो गई है और आपके जो कलाम साहब के नाम से ये बनाया है उनके, और एक बच्चन साहब के नाम से भी जोड़ा है मैंने आम को। अपने बगीचे के आमों के लिए मशहूर और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर चुके कलीमुल्लाह खान ने इस बार अपने आमों को कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया है, जिन्होंने लोगों की सेवा में जान देकर मिसाल पेश की है। ये लोग मिसाली लोग हैं। जो डॉक्टर मरे हैं वो डॉक्टर मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। वो पुलिस वाले जो मर गए हैं बता रहे हैं, नहीं वो मरे नहीं हैं, वो सब शहीद हुए हैं, वो मरे। उन्होंने इंसानों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवाया है। ये तो बहुत बड़े लोग हैं, ये कभी मरेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने उनके नामों से आमों को नाम मैंने जोड़े हैं। राजनेताओं, कोरोना वॉरियर्स के अलावा यहाँ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम से भी आम का पेड़ है।
खूबसूरती ऐश्वर्या की जो है वो जब भी आम आएगा वो आम दुनिया में कहीं नहीं फैल के पहुंचेगा, वो हमारी ऐश्वर्या की खूबसूरती याद आएगी। इसलिए मैंने ऐसे लोगों के नाम जो रखे हैं उसका मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये लोग अब लोग इनकी मिसाल ने इनसे मुकाबला करें। पद्मश्री कलीमुल्लाह खान का आम का बगीचा करीब 5 एकड़ में फैला है। वे हर साल अपने आमों को नया नाम देकर नई वैरायटी की तरह पेश करते हैं, लेकिन इस बार उनका मकसद देश के लिए बेहतरीन काम करने वाले लोगों के बारे में आने वाली पीढ़ियों के लिए बेमिसाल याद बनाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।